हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 300 मीटर पर सेकेंड. इफ द टेम्परेचर is doubled and hydrogen gas dissociate into the atomic hydrogen, the RMS speed will become. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as root mean square of a given gas, which is represented as square root of 3 into R into T divided by M. R is the gas constant, is the temperature and M is the molecular weight. तो जो RMS वेलोसिटी होती है गैस की वो बेसिकली डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, यानी कौन सी गैस हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस गिवन है. फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ पे RMS स्पीड को V1 कंसिडर करते हैं तो जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज T1 और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस का. तो जो हाइड्रोजन गैस है इसका मॉलिक्यूलर वेट हम M1 के बराबर कंसिडर करते हैं. सेकंड केस में हमसे पूछा गया है यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम हाइड्रोजन गैस के एटॉमिक वर्जन की बात करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2 ग्राम पर मोल होगा और यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होगा. तो यहाँ से हमें V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वी कैन राइट इट विल बी 3 इंटू R इंटू T2 डिवाइडेड बाई M2 के बराबर. यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी हमारे पास दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू R इंटू T2 डिवाइडेड बाई M2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद रेसिप्रोकल वैल्यू दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू R इंटू T1. सिमिलर टर्म हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पे हमें पता है जो टेम्परेचर है वो इनिशियल वैल्यू का डबल हो रहा है और जो V1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 मीटर पर सेकेंड गिवन है. तो यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं T2 विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ T1 और यहाँ पे हमारे पास जो M2 है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ये 1 ग्राम पर मोल होगा. तो हम इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे और जो M1 था ओरिजिनल वैल्यू का वो 2 के बराबर यहाँ पे वैल्यू देगा, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है वो H2 को रिप्रेजेंट करती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 2 के बराबर होता है एंड दिस विल बी गिवन एज T1. तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2 टू द 4, 2 के बराबर आ जाएगी वैल्यू और यहाँ से जो V2 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड. सो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द RMS स्पीड विल बिकम 600 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.